तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह का प्रणाम। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर गर्त में गिरता चला गया। इस संदर्भ में आज दूसरा भाग आपको बता रहा हूं, उनके विषय में बताऊंगा। 1889 से भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। आज से 133 वर्ष हो गया, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति जानता है कि भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी है। सभी लोग उसको फादर मुदर सिद्धौसत के नाम से जानते हैं। होम्योपैथी की दवा की दुकानों में मिलती है। हमारे एसपी सिंह फॉलोअर्स ग्रुप से जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं वे सब के सब जानते हैं कि भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां फादर मुदर सिद्धौसत के नाम से बिकती हैं। इतिहास बताता है कि 1889 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भारत में मौलिक रूप से आ गई थी। भारत के बंगलोर जो कर्नाटक राज्य में है, अगस्त फादर मुलर को एक शिष्ट पुजारी थे। भारत में मिशनरी के काज करते थे और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से रोगियों की देखभाल किया करते थे और देखभाल के लिए खुद उन्होंने उसको समर्पित कर दिया। मंगलौर में उनके द्वारा स्थापित 1880 में उनके द्वारा स्थापित फादर मुलर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का नाम आज भी उनके नाम पर रखा गया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संस्थापक काउंट जर्मैटी, अगस्त फादर मुलर और इनका दोनों का परिचय 1889 में हुआ। गरीब लोगों की चिकित्सा सेवा के लिए सीजर मैटी ने अपनी रेमेडी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की पहली खेप फादर मुलर को 1889 में भेंट स्वरूप दिया, गिफ्ट किया और भारत भेजा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की कारगरता, चिकित्सा की सहजता और सरलता से फादर मुलर मैटी के प्रशंसक बन गए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों की गुणवत्ता और उपयोगिता में सरलता के कारण फादर मुलर कायल हो गए। उनको बड़ा दिल में लगा कि वह ऐसी भी पैथी हो सकती है, सरल और सहज। मैटी और फादर मुलर की मित्रता गाढ़ी होती चली गई। मैटी ने भारत में फादर मुलर द्वारा बनाए जाने वाले फादर मुलर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जिसका FMCI नाम है, भवन के नाम से जानता है, उसके भवन निर्माण में मैटी ने 1890 में 2350 रुपए डोनेट किया था। वहां के FCIM के दस्तावेज में यह अंकित है। मैटी फादर मुलर की मैत्री को और मजबूत करने के लिए 1894 ईस्वी में अपने मित्र काउंट डेनियल टिशनरी के हाथों एक पत्र और फार्मूला मैटी को भेजा। फादर मुलर मैटी के पत्र प्राप्त होने की तो चर्चा करते हैं। फादर मुलर सिद्धौसत नामक पुस्तिका की भूमिका में आप पढ़िए, उसमें उन्होंने चर्चा की है कि 1894 में मैटी ने हमको फार्मूला देने के लिए कहा था, लेकिन फार्मूला मुझे नहीं दिया। फार्मूला पत्र के ही साथ था और उसको फादर मुलर गौन कर गए, इसलिए चर्चा नहीं किया उस किताब में, इसलिए कि उनको मालूम था कि फादर मुलर दम्मा के पेशेंट थे। शायद ही कोई भारत के कोई इलेक्ट्रोपैथ जानते हो कि काउंट जर्मैटी आजमा के पेशेंट थे और भयंकर आजमा के पेशेंट थे। चुरुट पीते हुए तो आप लोगों ने ढेर फोटो लोगों को फॉरवर्ड किया है। और जिंदगी थोड़ी है और हुआ भी यही। 3 अप्रैल 1896 को मैटी का निधन हुआ और फादर मुलर सिद्धौसत बनकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी फादर मुलर सिद्धौसत बनकर भारत तैयार हो गया। मारियो बेंटिलोरी को मालूम था कि 1 और 7 दिसंबर 1887 को अपने हाथों हमारे पालक पिताजी अपने हाथों दस्तावेज लिख करके फार्मेसी का और फार्मूला का पैतृक अधिकार दिया, लेकिन मैं दूसरी ओर मित्रता के वशीभूत होकर हमारे पालक पिता काउंट जर्मैटी फार्मूला फादर मुलर को दे दिया है। और तब उन्होंने जब तक फिर बेंटिलोरी चुप रहा, इसलिए कि फादर मुलर जीवित थे, सॉरी काउंट मिटी जीवित थे। काउंट जर्मैटी के मरने के बाद तुरंत देर उन्होंने नहीं किया, पालक पुत्र मृत्यु की तुरंत बाद फादर मुलर को पत्र भेजा और कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्मेसी और फार्मूला पर मेरा पैतृक अधिकार है, मेरी संपत्ति है, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधि नहीं बना सकते हैं। इसी तरह का पत्र थियोडोर क्रॉस को जर्मनी में भी भेजा था।
मोरियो बेंटिलोरी ने वहां भेजा था, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जोड़ दिया, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी हो गया। कहाँ? जर्मनी में। और भारत में इलेक्ट्रोमेटिक रेमेडीज फादर मुलर सिद्धार्थ बन गया। फादर मुलर एक चाल चल दिया, क्या किया, और बेंटिलोरी को मात कर दिया। काउंसिलर को इलेक्ट्रोमेपैथी का फादर मुलर सिद्धार्थ नाम देकर व्यापार आरंभ कर दिया, और मेटी फादर की मुलर और सिद्धार्थ हो गई। आप वीडियो देखने वाले इलेक्ट्रोमेपैथ को डॉक्टर सुधा प्रसाद सिंह की बात पर विश्वास नहीं है ना? प्रमाण के बगैर डॉक्टर सुधा प्रसाद सिंह कुछ नहीं बोलता है। आपके तसल्ली के लिए मैं होम्योपैथी दवा विक्रेता के बाद बताता हूं। आप भारत के होम्योपैथी दवा विक्रेताओं की दुकान में जाइए और फादर मुलर सिद्धार्थ दवा के दुकान में स्पेसिफिक 33 की किताब मांगिए, वह देगा। और 33 के 33 औषधियां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है और 5 औषधियां इलेक्ट्रिसिटी है। स्किन वाटर फादर मुलर माउंट काउंसिलर नहीं बनाया था, मैंने पहले भी कहा है। और 30 औषधियों का गुण, धर्म, विशेषता सब कुछ उस किताब में पढ़िए, वही है जो मेटी रेमेडीज का है। डॉक्टर सुधा प्रसाद कहता है तब है जब उनके पास प्रूफ होता है, प्रमाण होता है। अब प्रमाण स्वरूप मैं अभी आप फादर मुलर सिद्धार्थ 33 स्पेसिफिक का फोटो आपको वीडियो के अंत में दे रहा हूं, आप उसको देखिए। और यही नहीं, खुद जाकर खरीदिए। और मैनल सिन्हा की किताब में जो वर्णित है सो, तेंदुलकर की किताब में वर्णित है सो, और फिर मैंने जो वर्णन किया है सो, जानते हैं फादर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सच फादर मुलर की सौदे में छिपा हुआ। इस नाम से हमने 17 PDF बना के लोगों को दिया, लेकिन कान पर तो जू रंगता नहीं है। कोई साइंस का हो, खोज करने वाला हो तब तो। अब की वीडियो में मैं तीसरा कारण बताऊंगा कि गर्त में क्यों गया, ये दूसरा कारण था। और तीसरा बताइए, 133 साल से भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां बिक रही हैं और कोई नहीं भारत जानता है कि मेटी है। सब जानता है फादर मुलर का सिद्धार्थ है, होम्योपैथी का कॉम्प्लेक्स है। अच्छा ठीक है, अब वीडियो देखिए और हमको इजाजत दीजिए।